यदुवंशियों की है जाहिर जहां, बैरियों से सदा जंगी लोहा लिया, जिनके पौरुष की गाथा है इतिहास में, सिर पे वीरों की पगड़ी को सोहा दिया। गांव गौरा में सांवरी अलोरिक बिरन, तो झुक रहा जिनके आगे था सारा जमाना। कहे मंगल यादव मचलती जवानी, को लख राजा सहदेव भी था दीवाना। बिरहा सुने वाले बाबूजी, लोरिकायन एक ऐसी कहानी है जिसके विषय में लोग एक बार बताते हैं तो सोचते हैं राम और कृष्ण जी की कहानी, उनकी जीवनी, उनके नाम की पुस्तक आपको हर जगह पर मिल जाएगी। आल्हा के विषय पर मिलेगा आपको, लेकिन सांवरी और लोरिक के विषय में ढूंढने में बहुत समय लगता है और उसे लिखने में भी समय लगता है। तो पहले के जमाने में लोग जब गीत गाया करते थे वो चनैनी गाते थे, इसीलिए कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो हमारे मंच पर बैठे हैं हमारे कवि जी श्री खेमराज यादव मोछ वाले, जिनकी देन है कि ये बिरहा समाज हमें मिला है। आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद मिल रहा है। कवि जी ने प्रयास किया और लोरिकायन की पुस्तक को ढूंढ करके ले आए और बड़े मेहनत और परिश्रम के साथ उस कहानी को बिरहा का रूप दिए बाबूजी। ये बिरहा आपके बीच में प्रस्तुत है। बिरहा के अंदर एक लाइन कव्वाली का भाव है मास्टर साहब। शहर में जिस दिन कत्ल हुआ था, शहर में जिस दिन कत्ल हुआ था, ईद मनाई लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गोली चलाई लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गोली चलाई लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख लेकिन ये दुनिया में चाहे इंसान अमीर हो चाहे गरीब हो, जिसको मालिक ने बेटी दी है बाबूजी वो बाप सोचता है। क्या सोचता है?
हर बोझों से बोझ बड़ा है, हर बोझों से बोझ बड़ा है, घर में जवायत बेटी का, हर बोझों से बोझ बड़ा है, घर में जवायत बेटी का, हर बोझों से बोझ बड़ा है। हर बोझों से बोझ बड़ा है, घर में जवायत बेटी का, राजा हो या रंग धरा पे, राजा हो या रंग धरा पे, सबको फिकर इस खेती का, राजा होया रंग धराते, सबको फिकर यहाँ बेटी का, राजा होया रंग धराते। हर बोझों से बोझ बड़ा है, घर में जमा एक बेटी का, राजा हो या रंक धरा पे, सबको फिकर इस खेती का। ये दुनिया में चाहे इंसान अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति सोचता है हमारे पास बेटी है तो हमारी बिटिया की शादी जिस भी घर में हो वो सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करे, उसके जिंदगी में कभी दुख का साया ना पड़े। गौरागढ़ में माई खोइलन का दुई लड़का सांवर या लोरिक, लोरिक की जवानी के देख करके, लोरिक का गठीला बदन देख करके राजा सहदेव अपने मन में विचार कर रहे हैं। राजा सहदेव का एक बिटिया बा जेकर नाम बा चनवा। राजा सहदेव अपने मन में सोचा था कि अगर हमारे बिटिया का बियाह लोरिक के संगे हो जाते तो हमारे बिटिया के जीवन में हमेशा सुख सुख रहते। जेकरे वीरताई पर संसार थर्राए, जेकर नाम सुन के बड़े बड़े वीर बड़े बड़े पहलवान नतमस्तक करें, अगर वो हमार दामाद हो जात तो हमार सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। यह अपने मन में सोचत हैं। तो एक दिन राजा सहदेव कुबई बाबा के, कुबई चौधरी रहे, तो कुबई चौधरी के बोलाए के कहत का है, कवि को संकेत करना पड़ा। कहना है, बेटी जवा चंदा हुई सहदेव सोचते, बेटी जवा चंदा हुई सहदेव सोचते, हर योग्यता से पूर्ण वह लोरिक को देखते। पर बात दादा कुबई इनकार कर दिए, पर बात दादा कुबई इनकार कर दिए, लोरिक का तिलक हो चुका है खार कर दिए। क्रोधित हुए सहदेव तब ऐलान कराए, क्रोधित हुए सहदेव तब ऐलान कराए, सिलहट के शिवधरा से तब ब्याह रचाए। भैया हो, राजा सहदेव कुबई दादा से जब बातचीत करने लगे कि हमारे लड़की का शादी आपके लड़का से करे के
चाहित है। जब इतना बतिया सुने कुबई दादा तो कहे लोरिक का तो तिलक हो चुका है, लोरिक की शादी तो तय हो चुकी है। कहाँ तय हो चुकी है? राजा माहर की बिटिया मजरी से लोरिक का विवाह तय हो चुका है, लोरिक का तिलक भी हो चुका है। जब इतना बतिया सुने बाबूजी राजा सहदेव तो क्रोध में आ गए कि हमरे बिटिया चनवा का रिश्ता तो आपने ठुकरा दिया। पूरे अपने राज्य में ऐलान करवा दिए कि खबरदार, हमारे राज्य क्षेत्र अधिकार से जो भी लोरिक के बारात में जाएगा उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ये राजा का आदेश है, लोरिक के बारात में हमारे राज्य से कोई नहीं जाएगा, हमारे महल से कोई नहीं जाएगा। वही जौने दिना लोरिक के बारात जाए के वही दिना अपने बिटिया चनवो को बियाह तय कर दिए सिलहट के शिवधरा पहलवान से। एहवर लोरिक के बारात जाता ओहर शिवधरा अपन बारात सजा के लेके आवता। बारात आई बाबूजी, द्वार चार हुआ, जल जल पान हुआ, भोजन संपन्न हुआ, बड़े प्रेम पूर्वक से बियाह हुआ बाबूजी। चनवा की विदाई हुई, चनवा अपने ससुरे जात बा। एहवर लोरिक अपन दुल्ही ले आए के अपने घरे आवत है, ओहर चनवा अपने ससुरे पहुंची। और जब अपने ससुराल पहुंचत बा तो बिटिया चाहे अमीर को हो चाहे गरीब को हो, लाखों सपना उसके हृदय में रहता है अपने ससुराल को लेकर के, अपने पति को लेकर के। लेकिन चनवा का पूरा दिन तो बीत गया खुशी खुशी, रात का वक्त है, इंतजार करती रह गई, पूरी रात बीत गई, शिवधरा आया नहीं। 2 दिन बीत गया फिर भी शिवधरा आया नहीं। धीरे धीरे 3 दिन बीत गया, चौथे दिन चनवा अपने ननद के बुलाए के कहा, ये बिट्टो ही बतावा तुम्हार भैया कहीं लड़ाई उड़ाई पर गहन का? कहे काहे? कवि को संकेत करना पड़ा। चनवा के हृदय का भाव का बा। बिरहा में एक लाइन तर्ज है, कैसे मास्टर साहब? कजरा मोहब्बत वाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। लेकिन ससुरे में चनवा का मन का दशा का बा। ससुरे में चनवा आई, ससुरे में चनवा आई, पति का न दर्शन पाई, बहे पूरवैया झकाझोर, बहे पूरवैया झकाझोर, मारे झुलनी आहिलो। नदिया कहा ये भौजी, गोमती नदी के किनारे पाही बा, जहाँ गाय गोरू सब रहा थी। अब भैया हमार उही हैं, वैसे तय उतव रहन, लेकिन जौने दिन से तू आई हो वह दिन से भैया घरे अब तक के नहीं आए। तो चनवा 12 बजे रात में सिंगार उंगार कई के
भोजन का थाली सजाए के वाह अपने पति के लगे जाता, वाह पाही पे पाही पे अपने पति के मनावे बदे पतवा लगावत रतिया गोमती की नरवा आई। पतवाला गावत रतिया गोमती की नरवा आई, पतवाला गावत रतिया गोमती की नरवा आई। गैयन के डेरावा में सूतल सजनवा पाई, गैयन के डेरावा में सूतल सजनवा पाई, गैयन के डेरावा में सूतल सजनवा पाई। दुल्हा के खींची चादर पूछत बादई के आदर, दुल्हा के खींची चादर पूछत बादई के आदर, कवन कसूर बाटई मोर मारे झुलनी आहिलो। रात की पहुंची ई बेचारू जहाँ गाय भैंस कुल बानी है वहीं चादर तान के खर्राटा ले रहा है, सोई रहा है। अब पुरवैया के हवा बाबूजी मरमराई के चलत है और चनवा के चुनरी ओकरे सर से उड़ी जाता है। चनवा जब पहुंचता तो देखत बाबूजी ई पहलवान सूता है चादर ओढ़ के, दुल्हा के खींची चादर पूछत बदई के आदर, चादर पकड़ करके खींच लिया। शिवधरा उठ करके बैठ गए कि 12 बजे रात्र में आधी रात के समय में मेरा चद्दर कौन खींच रहा है। और जब उठ गए बाबूजी तो सामने अपनी दुल्हन चंदा को देखते हैं। और जब चंदा के देखत हैं, चंदा तू इतना सुंदर रहबे भाई, यही से नाम ओकर चनवा रहा, लेकिन ओके चंदा कहे। तो कहे चंदा तू यहाँ रात की, तो भोजन का थाली रख दिया बाबूजी, कहे खाना उना खाए है। चनवा जब इतना बतिया पूछा तो शिवधरा कहे नहीं आज क्यों लई के उबन भ। चनवा कहे क्यों नहीं आई, यही बरे तो हम आई है। तो चनवा बाबूजी ये हमरे बिरहा सुने वाले बाबूजी हमरे खाटी इलाहाबाद का खाटी भाषा हो, यही बदे हमारा हारमोनियम मास्टर साहब कहत हैं। आपके यहाँ गाजीपुर बनारस बलिया एहवर चल जावा तो लोग कहीं खाए पी ले हुआ यार चल के सुत्ता। अब प्रतापगढ़ रायबरेली चल जावा तो वहाँ कहीं अरे यार खाए वो लिए है चला पहुड़बा कि न पहुड़बा। और हमारे यहाँ जब इलाहाबाद में आप लोग देखबा वहाँ लोग कहीं कि खाना वाना खा लिए है अब चल ओलरा, तो वैसे ही वो ओलरा बा बेचारा। तो जब दुल्हन के देखा था तो खाना वाना दुल्हनिया दिहेस बेचारू पानी पी लिहन, भोजन कैलिहन, हाथ मुँह धोई के आराम से बैठन। तो दुल्हिया कहा ये बतावा हमसे कोनो गलती हुई गई बा का हम तोरे पसंद के नहीं है का तोहार बियाह जबरदस्ती भव हमारे संगे। कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे राम पियासा पपिया पानी के बिना, तो स्वाति बूंद न छलका व्यर्थ भई अभिलाषा अभिलाषा अभिलाषा। स्वाति बूंद न छलका व्यर्थ भई अभिलाषा, पियासा पपिया पानी के बिना। शिवधरा कहा सुनो तू बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो। अब बियाह हमारे मर्जी से भवा, हमारे मर्जी के खिलाफ नहीं भवा। हम तोहरे लगे नहीं आए शर्म के मारी, कमी तोहरे में नहीं न कमी हमारे में बा। काहे बदे नहीं आए? शिवधरा कह रहा है क्या कहा शिवधरा काऊ बताई प्यारी बतिया सुना हमार। कहा शिवधरा काऊ बताई प्यारी बतिया सुना हमार, खास किया पूजा शिव जी का बर मांगो शिव कहे दिखार। गलती से कह दिया लिंग का छोट बड़ा कह सकी आकार,
गलती से कह दिया लिंग का छोट बड़ा कह सकी आकार, घट घट वासी अविनाशी तब यो मस्त कह चले दुआर। शिवधरा का है सुना, कमी तोहरे में नहीं न कमी चनवा का है हमसे न बताऊ बा, शिवधरा का है तोहसे न बताऊ तब कैसे बताऊ का कमी बा। शिवधरा कहा एक बार हम भगवान भोलेनाथ का घोर तपस्या किया, और जब घोर तपस्या किया तो भगवान भोलेनाथ हमारे तपस्या से प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए कि बोलो भक्त तुम्हें क्या चाहिए, बोलो वत्स तुम्हें क्या चाहिए। तो गलती से कह दिया लिंग का छोट बड़ा कह सकी आकार, घट घट वासी अविनाशी तब यो मस्त कह चले दुआर। गलती से हमारे मुँह से निकल आए कि मैं जब चाहूं तब अपने लिंग को अपने इच्छा अनुसार बढ़ा सकूं। जब ये इतना बतिया सुनत है भगवान भोलेनाथ तो यो मस्त कह करके अलक्ष्य हो गए। जब अलक्ष्य हो गए तब कवि को संकेत करना पड़ा। कैसे मास्टर साहब? शक्ति न संभर सकी बेखटका लिंग को एक मंदिर पे पटका, आ झटका लगा लिंग सब सड़के हो गया नासा, पियासा पपिया पानी के बिना। से कि सुना भगवान भोलेनाथ जैसा सीधा सादा भगवान कोई नहीं। भगवान भोलेनाथ एक ऐसन है कि भक्त के बात से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते। जब हमें इतना कह दिया कि गलती से कह दिया लिंग का छोट बड़ा कह सकी आकार, घट घट वासी अविनाशी तब यो मस्त कह चले दुआर। भगवान भोलेनाथ ने कहा यो मस्तु ऐसा ही होगा। इतना कह करके अलक्ष्य हो गए। और जब भगवान भोलेनाथ चले गए तो हमार आजमाओ के मन कह दिए कि जौन वरदान दिए हैं सच्चों में सही बाकी नहीं। वही भगवान भोलेनाथ के वरदान को आजमाने के लिए मैं अपने लिंग के आकार को बढ़ाने लगा। और जब लिंग के आकार को बढ़ाने लगा तो मेरे शरीर से ज्यादा वजन मेरे लिंग के आकार का हो गया। और मैं लिंग को भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर पटकने लगा तो माता पार्वती क्रोधित हो गई, भगवान भोलेनाथ भी क्रोधित हो गए। तुमने वरदान का दुरुपयोग किया है, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि जा जिस चीज पर तुझे अहंकार है आज के बाद तेरा पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा। जब इतना बात सुनी बाबूजी चनवा तो अपने मन में विचार करती है। शिवधरा तब तक बोल पड़े कि ए चंदा, जिंदगी में मैंने कोई भूल नहीं की, सिर्फ और सिर्फ यही एक भूल मुझसे हुई है। और मेरे भूल की इतनी बड़ी सजा मुझे मिली है कि मैं तुम्हारे पास आने के काबिल नहीं हूँ। चनवा कहे तब, शिवधरा कहे मर्जी तुहार रहा, चाहे आपके इच्छा हो तो आप जा सकती हैं हमारे पास से। चंदा मायूस हो गई और वहां से चल देती है। कहे चादर उधर ओढ़ ल, तू अब आराम से सोआ। चंदा चलत बा। कैसे चलत बा मास्टर साहब? तनी और बदल के आवा हारमोनियम मास्टर साहब। यहाँ पे हमारे इलाहाबाद प्रयागराज का खाटी तर्ज बात है, बढ़िया से बता के आवा। चंदा चलती है,
तर्जवा से बढ़िया फर्ज गनवा में बा। अरे राम को हाय चली धनिया, ए सुनई वाले बाबू को हाय चली धनिया, बाला मुआई के देश से को हाय चली धनिया। चली कुसुमापुर नाई हरावा, बंठावा चरावत रहा जंगल में सुअरवा, सुने वाले बाबूजी चनवा अपने पति को भोजन वोजन करा करके वहां से चल देती है, तो अपने ससुराल नहीं गई, रातों रात बाबूजी अपने मायके की ओर चल देती है। जंगल झाड़ी बाबूजी होते हुए पैदल ही चल देती है। आज जब भोर होत होत कुसुमापुर पहुंची अपने नैहरे के देश में, तो जंगल में बाबूजी बंठवा चमार, लोग जेके मठवा भी कहत ही, 5 बजे रात। हाँ, तो बंठवा चमार वही जंगल में भ्रमण करत बा। आ जब देखत बा चनवा के, तो चनवा से वो प्रेम करता था, चनवा से प्रेम करता था। लोरी का पूरी अगर कोई काटे तो खाली बंठा पहलवान काटता था, और कोई लोरी की कूरी काटने वाला नहीं था। लेकिन जब चनवा के देखत बा तो खूब बढ़िया भोर का हवा चलत बा, चनवा का केस उड़त बा, चनवा के देख के बंठवा अपने मनोह में सोचत बा। जा करके चनवा के सामने खड़ा होकर के कहता क्या है, क्या बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। छिप गए तारे नजारे वो क्या बात हो गई, छिप गए तारे नजारे वो क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। लेकिन बिरहा में भाव है, बंठवा कहत बा चनवा से, दिल है दीवाना गोरी, दिल है दीवाना गोरी, एक मुलाकात हो जाए, दिल है दीवाना गोरी, एक मुलाकात हो जाए, घेरे कारी बदरिया बरसात हो जाए, घेरे कारी बदरिया बरसात हो जाए, घेरे कारी बदरिया बरसात हो जाए। कारी कारी रातों में मीठी मीठी बातों में मस्ती भरी जवानी, कारी कारी रातों में मीठी मीठी बातों में मस्ती भरी, कारी कारी रातों में मीठी मीठी बातों में मस्ती भरी जवानी, जैसे फूलों से ना
बंठवा कहत बा चनवा से, दिल है दीवाना गोरी एक मुलाकात हो जाए, घेरे कारी बदरिया बरसात हो जाए। ये सुबह सुबह कहाँ से चली आ रही हो? जब इतना बतिया बाबूजी चनवा सुना तो कहा था हट जाओ मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। बंठवा कहा था ना ना, ये जमाने में मौके का फायदा सब उठावे चाहते बा, लेकिन आपदा में अवसर मत ढूंढा। बंठवा कहत बना चनवा का जीव तो वैसे ही जरत बा बा, कि ऐसा जगह शादी कई दिहन, लोग कहत ही लकड़ी जल कोयला भाई, कोयला जल भाई राख। चनवा का दशा ई बा कि मैं भी रही ऐसी जली न कोयला न राख। और ऊपर से ही आई कि अपन वही बाबूजी बंठवा मनते नहीं बा, हटे के तैयारे नहीं बा। चनवा कहा एक तो भूख हिलाक बा बहुत जो, बा, कुछ खायो नहीं है। चनवा सोच गई कि अब ऐसे ही हटे ओटे न। चनवा दिमाग लगाई दिए, कहा बहुत जोर से भूख लगी, बस संझे से चली है घर से, कुछ खाए हुए नहीं है और भूखे पेट भजन न होए, भूखे पेट प्यारा अच्छा। जब पेट भरा रहे तो सब कुछ निक लागे, कुछ खियाई देते। इतना प्यार करत है तो हमारे ऊपर तरस खा, कुछ खियाई दे। बंठवा कहा का खियाई? चनवा कहा कुछ खियाई दे। बंठवा अगल बगल चारों ओर देखे देखी इमली के पेड़ रहा, इमली खूब पकी रही। चनवा कहा जहाँ पेड़ न रूख वहाँ रेड़ई महापुरुष ही इमली खियाई दे। बंठवा चढ़ के बाबूजी इमली के पेड़े पर, चनवा जार लियाई चारों ओरी रूंढे लगी। चारों कहती पेड़े के रूंढ दिए, कहा अब तू इमली तोरा वहीं खा हम चले। चनवा बाबूजी भागते हुए आई अपने घर पे। राजा सहदेव शिकार पर गए हैं, सिपाही लोग भी राजा सहदेव के साथ में गए हैं, कुछ महल में है, कुछ चले गए हैं। चनवा भाग करके जाती है अपनी माँ के पास और माँ के आंचल में बाबूजी समा जाती है। माँ अपने आंचल में अपनी बेटी को समा लेती है और चंदा रो रो करके अपने हृदय की सारी बात अपनी माँ से कह देती है। ये दुनिया में बेटी के लिए माँ से बढ़कर के कोई सखी नहीं होती है। जो बात बेटी अपने माँ से कह देती है संसार में किसी से नहीं कहती है। सारी बात को बाबूजी बता देती है। तो बेटी की दशा देख करके माँ भी रो रही है। अयहर बंठवा कैसो कैसो कांटा कूटा टाकत की पहुंचा बाबूजी की आज तो हाथे से शिकार निकल गया। गुस्सा में गुस्सा में है, जा करके ललकार दिया राजा सहदेव के गेट पर। चंदा अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरी मर्यादा को बचा लो, एक तो मैं दुखी हूँ ऊपर से ये मेरी मर्यादा लूटना चाहता है। वही बाबूजी चुपके से चंदा की माँ खबर लोरिक को भेजवाती है कि आज राजा सहदेव घर पे नहीं है, शिकार खेलने के लिए गए हैं, आज बेटी की मर्यादा खतरे में है। लोरिक जब सुनते हैं तो चलते हैं। कैसे चलते हैं? बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। वही तर्ज है, संत लोग गाते हैं भोर में, आजर बाजे झाझर बाजे और बजे करताल अरे नव सव योगी मंगल गावे नाचे प्रीतिया। चंदा की इज्जत बचाने के लिए बाबूजी लोरिक चले। कैसे? अरे चला बघेला तब यही रे के माँ खोइलन के लाल। अरे फड़क उठा है भूज पैला गा काल। भूज बंद
खड़ा है और ललकार रहा है, आ चंदा तू मुझे धोखा देगी? मुझे धोखा दे करके भाग आई। मुझे पता है तेरा बाप घर में नहीं है, तू तो मुझसे नहीं बचेगी। इतना बात बाबूजी जब सुनती है चंदा रो रही है। और तब तक बाबूजी लोरिक पहुंच गए। और जब लोरिक पहुंच गए तो पिछवे से ऐसे बंठा के पकड़बे तो भैन कसबे उसका बाप उसके घर में नहीं है। हाँ, साले सेन करना चाहता है, सेन करना के सेन फोड़ना। उसका बाप उसके घर में नहीं है और किसी को कमजोर पा करके उसके कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हो तो तनी ये हरी आओ, दूधू हाथ हमसे हो जाए। अगर हमसे जीत जाओगे तो मैं वादा करता हूं मैं चंदा की शादी तुझसे करवा दूंगा। चंदा की शादी करवा दोगे बगैर सहदेव के मर्जी से? सहदेव को मैं मना लूंगा, लेकिन शर्त यही है कि अगर तुम मुझसे जीत जाओगे तो मैं चंदा की शादी तुमसे करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे जीतना पड़ेगा। तो पहलवा एक ठीक खेल होत रहा, लंबी कूद। अबे होत बा भैया हो तो पहले पहलवान लोगों की खेल खेले। तो लोरिक कह रहे हैं कि चलो हमारी तुम्हारी शर्त लग गई। वही लोरिक जब एक बार उछाल मारे तो 40 हाथ पर गिरत हैं। और जब 40 पर गिरत हैं बाबूजी तो बंठा उछाल मारत बा तो 41 पे गिरता। और लोरिक फिर जोर लगा करके बाबूजी एक बार उछाल मारे तो 42वें पर जा करके गिरे। और जब बंठा बाबूजी उछाल मारे तो आधा ध्यान तो चंदवा कहती बाटे वो आधे पर गिर गया। और जब गिर गया बाबूजी 42 के पहले ही, तब वही लोरिक और बंठा में बाबूजी लड़ाई होने लगी। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है जब बंठा हार गया बाबूजी तो लोरिक पकड़ करके उसका हाथ और पैर तोड़ दिए। तोड़ करके उसके मांग में सिंदूर लगा करके उसे डोली में बिठा करके वो हार उड़ा करके भेज दिए उसके घर पे। बंठा की माँ अपने बेटे की दुर्दशा देखती है बाबूजी, तो ओहार जब उठाती है तो बेटे की दुर्दशा देख करके माँ हाय हाय करने लगती है। लोग सारी बात को बता दिए कि तोहर बेटवा चंदा से प्यार करत रहा तो चंदा के पिता का अधिकार बनता है कि सजा दे। लोरिक कौन होता है आपके बेटे की इतनी बड़ी दुर्दशा करने वाला? और बंठा बाबूजी कराह करके कहता है कि माँ मेरे मौत का बदला जरूर लेना। चंदा मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं होनी चाहिए। इतना बात बाबूजी कहता है और कहते कहते बाबूजी उसकी आंखें सदा सदा के लिए ढक जाती हैं। और जब सदा सदा के लिए ढक जाती है बाबूजी तो बेटे के मरने का दुख है हृदय में। बंठा की माँ दरवाजे पर पहुंचती है, इंतजार करती है राजा सहदेव का। राजा सहदेव जब आए शिकार पर से तो बंठा की माँ रो रो करके सारी बात बता देती है। बिटिया आपकी थी, मेरा बेटा आपके बेटी से प्रेम करता था तो आप जो सजा देते हम कभी बुरा नहीं मानते, लेकिन लोरिक की इतनी बड़ी हिम्मत, किस नाते से लोरिक मेरे बेटे को मौत के घाट उतार दिया। मैं आपकी प्रजा हूं और आप हमारे नगर के राजा हैं। राजा और प्रजा का नाता पिता और पुत्र का होता है, तो आपको न्याय करना पड़ेगा। वही राजा सहदेव भोज का नाम लेकर के भंडारा फनवा दिए, भोज भंडारा जिसे लोग कहते हैं। और जब भंडारा फनवा दिए तो एक चिट्ठी भेजन बाबा कुबई के नाम से कि आपको आना है भंडारे में भोजन करने के लिए। तो कुबई बाबा का तबीयत खराब बल, लोरिक के भेज दियन कि जाए के तो ही भोजन कई आवा। तो धोखे से बंठा को मारा है, धोखे से इसे भी मारा जाएगा। भोजन में बाबूजी जहर मिला दिए और जहर मिलाते हुए चनवा ने देख लिया। पंगत जैसे लोरिक भोजन
एक कवर उठाएन आ ऐसे नीचे से भोजन ऐसे उठाए ना वैसे ऊपर ताक दिहन बाबूजी। आ जब ऊपर ताकेन तो अंटा पर चनवा खड़ी रहे, चनवा नहीं आव ताकि भोजन मत करा मत की है। वही से इशारा करता कि भोजन मत की है। लोरिक समझ गए कि दाल में कुछ काला है, वही उठ करके खड़े हो गए। राजा सहदेव ने कहा क्या हुआ? लोरिक कहा आज मेरा व्रत है, इतने दिन के बाद आपके यहाँ का निमंत्रण गया इसलिए मैं खुशी में भूल गया। ये तो भगवान ने मुझे बचा लिया। वही वहां से उठे बाबूजी और निकले, बगिया में गए पीछे साइड से रास्ता से। और जब बगिया में पहुंचे बाबूजी तो चनवा भी गई। क्या बात है चंदा, तूने भोजन करने के लिए मुझे मना क्यों किया? कहा खाना खा लेते तो मर जाते, वो में जहर रहा। करे तोरे यहाँ खाना इसे रहा तो चनवा का नहीं, हमरे घरे का भोजन ऐसे नहीं बा। तू बंठवा के मार दी है, ओकर माई हमरे बाप से तोहके मरवावे सोचत बा कि तोहू के मार दे तो मर जा। तो धीरे धीरे बाबूजी नयन चार हो गया। और जब नयन चार हो गया बाबूजी तो चोरी हत्या पाप खुलई आपके। धीरे धीरे बाबूजी ये प्रेम कथा पूरे गांव के लोग जान गए। और जब जान गए मजरी के कान तक की आवाज पहुंची। धीरे धीरे जान गए गौवा के लोगवा मजरी कहाई का कैलस सजना हमार। मजरी से कहते हैं कि तुम चिंता क्यों करती हो, हमारे हृदय में तेरे लिए कभी प्रेम कम नहीं होगा। लेकिन मैं क्या करूं, वो भी मुझसे प्रेम करती है तो उसके प्रेम का सम्मान हमें रखना ही है। वही बाबूजी राजा सहदेव सूचना भेजवा दिए सिलहट के शिवधरा पहलवान के लगे कि तू आवा, हम अपने बिटिया का विदाई करब, लिया के जा। ओहर से शिवधरा चला, हर से लोरिक चले। और जब शिवधरा लोरिक चले बाबूजी तो हुआ क्या, कवि को संकेत करना पड़ा। लोरिक और शिवधरा का आमना सामना हुआ जब, तो शिवधरा लोरिक से कहता है अरे कहा शिवधरा लोरिक से तुम आना कहना। कहा शिवधरा लोरिक से अरे तुम आना कहना। आया वही जग में जिंदा पानी हो चंदा का सजना। कसा लंगोटा वीर शिवधरा पाठ। अरे भिड़ा जाए लोरिक से वही चन उठा के मारा लट्ठा बट्टा न लागे ई मनवा चंदा के सजा। शिवधरा कहा लोरिक से अबे साले तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, अब वही हम जियते हई हमरे जियते जिंदगी तबले तू हमरे मेहरारू पर अपन अधिकार जमावे लगा। लोरिक कहे देख ले बेटा तोर भलाई यही में बा कि ते वापस चल जा। चुपके से समझावत है, चुपके से समझावत है, वापस चल जा नहीं तो हर पोल पट्टी खोल दे। जो अब वही पानी पर्दा बचा नहीं बेपानी हो के तोके भेजब कह के। जब ये इतना बतिया बाबूजी सुनता शिवधरा, ओके का मालूम कि हमार दुल्हनिया के कुल बताई दिए बा। तो उ तो लंगोट कसत बा, उ लंगोट कसत बा अपन रियाज मारत बा। तोके अब हम मार के लौटाई दे भी जगह पर। और जब इतना बतिया बाबूजी सुनत हैं लोरिक कहा कबे हिजड़ा साले सरऊ दुल्हन भाग या आधी रात की तोहार इतना नगस सहूर बा।
आई है हिया लड़ाई बदे। मारा पटक के खराब कर दे है कोई। और मैं एक वीर हूँ, और वीर का फर्ज नहीं बनता है कि किसी हिजड़े से हाथ मिलाए। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जब इतना बात बाबूजी शिवधरा सुनता है तो लज्जा के मारे उसका गर्दन नीचे हो गया, लज्जित हो गया बाबूजी, और अपने साथियों के साथ में वापस चला गया। वही राजा सहदेव जा करके अपनी बेटी से क्षमा मांगे और लोरिक से क्षमा मांगे कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं बात को समझ नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी बेटी आपसे प्रेम करती है तो मैं भी आपके इस प्रेम का सम्मान करता हूँ। वही सम्मान राजा सहदेव अपनी बेटी की शादी लोरिक के साथ में कर दिए और खुशी खुशी विदा कर दिए बाबूजी। आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीताराम हित कवि लहुरी स्वर्ग बसैया, अमंगल जौनपुरी के रक्षक सदा शारदा मैया। अरे राम पियासा पपिया पानी के बिना, तनंदनी खेमराज के सारथ कर सा, हे नंदनी खेमराज के सारा देती आशा, पियासा पपिया पानी के बिना। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए